अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी ने आज लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक इज़हार तशक्कुर में हिस्सा लेते हुए मरकजी हुकूमत को आड़े हाथ लिया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से NPR और NRC के बारे में वजाहत तलब की और पूछा कि आया दोनों एक ही एजेंडे का हिस्सा है या नहीं। उन्होंने CA के बारे में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का यह बयान झूठ पर मबनी है कि CA शहरियत देने का कानून है, किसी की शहरियत छीनने का नहीं। बैरिस्टर अवैसी ने बताया कि हुकूमत फिर उन 5 लाख मुस्लिम बंगालियों को शहरियत क्यों नहीं देती जिनके नाम NRC से खारिज कर दिए गए हैं। बीजेपी अरकान की तरफ से घुसपैठी बताए जाने पर बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वो घुसपैठियों के बाप हैं। सदर मजलिस ने कहा कि मरकजी हुकूमत अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से डरती है। यूरोपीय और दूसरे ममालिक के सफरा को कश्मीर का दौरा करवाया जाता है, लेकिन अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट को कश्मीर के दौरे की इजाजत नहीं दी गई। खानगी स्कूलों की मनमानियों से परेशान औलिया तुलबा के लिए एक अच्छी खबर है। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली ने अब सरकारी मदारिस के हालात को बेहतर बनाने का एक मिशन शुरू कर रखा है। चुनांचे मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुरादनगर के गवर्नमेंट बॉयज और गर्ल्स स्कूल का मुआयना किया। उन्होंने इन स्कूलों में दरकार सहूलतों की फराहमी पर जोर दिया। उनके हमरा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और दूसरे भी थे। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने आज दारुसलाम में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के 95 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर शेखपेट के MRO के अलावा नाना नगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, टोली चौकी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमा 7 फरवरी को महात्मा गांधी बस स्टेशन गोलीगोड़ा था जोबली बस स्टेशन सिकंदराबाद मेट्रो ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। इस तरह मेट्रो ट्रेन अब तक 67 किलोमीटर का अहाता कर चुकी है। इस सर्विस की बहाली के बाद यह कहा जा सकता है कि मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। नई रूट 11 किलोमीटर तवील है जो बराए सुल्तान बाजार, नारायणगुड़ा, चिकड़पल्ली, सामीनाथ चौराहा, मशराबाद, गांधी हॉस्पिटल, सिकंदराबाद वेस्ट, परेड ग्राउंड से होते हुए जुबली स्टेशन पर खत्म होगी। अब मेट्रो रेल का दूसरा कॉरिडोर MGBS का फलकनुमा मुकम्मल होना बाकी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने RTC के कार्गो सर्विस में उनकी तस्वीर लगाने पर नापसंदगी का इजहार किया है और कहा कि वो सस्ती शोहरत के ख्वाहिशमंद नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनका मकसद RTC को मुनाफा बख्श इदारा में तब्दील करना है। उन्होंने अहदेदारों पर वाज़ेह कर दिया कि वह तमाम फलाही स्कीमें अवाम के नाम मानून करते हैं, इससे शोहरत हासिल करना उनका मकसद नहीं है। चीफ मिनिस्टर के स्पेशल सेक्रेटरी P राजशेखर रेड्डी ने सिलसिले में RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर को एक नोट रवाना करते हुए चीफ मिनिस्टर के एहसास से वाकिफ करवाया। मशहूर टीवी एंकर बरखा दत्त ने कहा कि CA के खिलाफ खवातीन के शाहीन बाग एहतजाज को सियासी मसला बना दिया गया है और बीजेपी दिल्ली के इलेक्शन में उसे कैश करवाने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि खवातीन अपने हौसले और हिम्मत का मिसाली मुजाहरा कर रही हैं, लेकिन शाहीन बाग में फायरिंग के वाक़े से उनके हौसले को पस्त करने की कोशिश की जा रही है। बरखा दत्त ने कहा कि शाहीन बाग में लगातार 50 दिन से 18 साल से लेकर 90 साल की खवातीन अपने एहतजाज के जरिए मुल्क के और तकसीम को रोकने की कोशिश कर रही हैं। समाजी जहदकार डॉक्टर अलीम खां फल्की ने CA, NPR और NRC को दस्तूर के मगायर करार दिया और इसके खिलाफ जारी एहतजाज की भरपूर तायीद की। उन्होंने शाहीन बाग और जामे मिलिया में फायरिंग के वाक़यात के लिए बीजेपी के लीडरों को जिम्मेदार बताया और उनकी इश्तियाल अंगेज तकारीर के नतीजे में ये वाक़यात रूनुमा हुए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर किसी को एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन पुरअमन एहतजाज को कुचलने ऐसे हथकंडे नाकाबिल कबूल हैं। अलीम खां फल्की ने अवाम से अपील की कि वो मरकजी हुकूमत के कानून के खिलाफ एहतजाज को पुरअमन रखें और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें।
मशरकी गोदावरी में गुज़श्ता साल सितंबर में कश्ती के साने में हलाक होने वाले टोली चौकी गुलशन कॉलोनी के एक नौजवान के वालिद को हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 10 लाख रुपए और तेलंगाना हुकूमत ने 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया मंजूर की है। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज ये चेक मुतवफिक के वालिद अलीम पटेल को पेश किया। इस मौके पर मंडल रेवेन्यू ऑफिसर भी मौजूद थी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कल से शुरू होने वाले मेदाराम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम मौके मेजात के अहदेदारों से कहा कि वो कबायलियों के इस सबसे बड़े फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाएं। उन्होंने बिला खलल पानी और बरखी की सरबराही और ट्रैफिक के इंतजाम के बारे में सवालात भी किए। उन्होंने हंगामी हालात से निपटने के लिए भी मौसर इकदाम करने पर जोर दिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज विकास राज, रजत कुमार, सुनील शर्मा, ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर क्रिस्टीना और दूसरे अहदेदार भी इस इजलास में शरीक थे। मशहूर कम्युनिस्ट लीडर और शायर मखदूम मोइनुद्दीन की 112वीं यौम पैदाइश के मौके पर CPI के कायदीन ने टैंकबंड पर वाक़े मखदूम के मुजस्समे की गुलपोशी की और उनको पूरा सर खिराज अक़ीदत अदा किया। मखदूम मोइनुद्दीन का शुमार मुल्क और हैदराबाद की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले सफ़े अव्वल के दस्ते में किया जाता है। वो CPI के सीनियर लीडर थे। हैदराबाद में CPI के हेडक्वार्टर को मखदूम भवन के नाम से ही मौसूम किया गया है। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट M नारायण रेड्डी की आखिरी रसूमात कल निज़ामाबाद के धर्मावरम में सरकारी इजाज़त के साथ अदा की गई। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर रोड एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रेड्डी, वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी और दूसरे आखिरी रसूमात के मौके पर मौजूद थे। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी और कमिश्नर पुलिस कार्तिका ने इंतजाम की निगरानी की। आंजानी लीडर के फर्जंद अरुण रेड्डी ने चिता को आग दिखाई। आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले दीगर अफराद में साबिक़ वज़रा केजाना रेड्डी, समरसिम्हा रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, साबिक़ स्पीकर सुरेश रेड्डी, BJP लीडर वी लक्ष्मी नारायणा, निज़ामाबाद के रुकन असम्बली गणेश गुप्ता, MLC VG गौड़, सदनशीन जिला परिषद C विट्ठल राव, निज़ामाबाद की मेयर नीतू करण शामिल हैं। दोहा से बैंकॉक जाने वाले कतर एयरवेज के तैयारे ने आज सुबह कलकत्ता के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कर दी ताकि थाई के एक मुसाफिर की जजगी की जा सके। खातून ने तैयारे में ही बच्चे को जन्म दिया। पायलट ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम को इत्तला दी और हंगामी सूरत हाल से वाकिफ करवाया। जच्चा और बच्चा दोनों को कलकत्ता के खांगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। तकरीबन 3 घंटे के बाद फ्लाइट दोबारा बैंकॉक के लिए रवाना हुई। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन। पुलिस टास्क फोर्स ने 2000 और 500 रुपए के जाली नोट बनाने वाली एक टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजलि कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 13 अरकान पर मुश्तमिल इस टोली के पास से 17 लाख
70,000 रुपये की रकम जब्त की गई। सफा बैतुल माल की तरफ से शफाखाना यूनानी शाहमीनार में मरीजों और स्टाफ के लिए एक वाटर प्लांट कायम किया गया है। सुप्रिटेंडेंट हॉस्पिटल ने सदर सफा बैतुल माल मौलाना गियास अहमद राशादी से इज़हार तशक्कुर किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जनार्दन द्विवेदी के फर्जंद समीर द्विवेदी ने आज पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। बादशाह समीर द्विवेदी ने कहा कि वो पहली बार सियासत से वाबस्ता हो रहे हैं। चुनाचे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। शाहीन बाग एहतजाज के बारे में उन्होंने कहा कि शाहीन बाग एहतजाज को वही लोग हवा दे रहे हैं जो 1962 में चीन की तारीफ करते थे। इसी दौरान जनार्दन रेड्डी ने अपने बेटे समीर द्विवेदी की सियासी जमात से वाबस्तगी पर लाइलमी का इज़हार किया। शहर हैदराबाद में बरकी महकुमा TSSPDCL के मारेडपल्ली लाइन इंस्पेक्टर सुरेश बाबू आज एक शख्स से 4,000 की रिश्वत तलब करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने की इत्तला दी गई है। बतलाया गया है कि मुकामी महेश नामी एक शख्स के घर में त्रिफेस इलेक्ट्रिकल मीटर लगवाने के लिए उसने ये रिश्वत तलब की थी और इत्तला मिलने पर ACP के अहदेदारों ने जाल बिछाकर मारेडपल्ली इलेक्ट्रिकल सेक्शन ऑफिस में रिश्वत लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तेलंगाना के वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने आज शहर हैदराबाद की एक कॉरपोरेट होटल में आचार्य जयशंकर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की जानिब से एहतमाम करदा एक्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होकर बतलाया कि दुनिया की बढ़ती आबादी के पेश नज़र खान पीन में भी बढ़ोतरी अब ज़रूरी हो गई है। लिहाजा इसके लिए ज़राअत की ज़ायद उपज के लिए नए नए तरीक़े लाना और इसकी तरफ तवज्जो देना भी अब किसानों के लिए खास तौर पर ज़रूरी हो गया है। वैसे CM KCR की ज़ाती दिलचस्पी से रियासती ज़राअत के चर्चे जहां सारे मुल्क में फैल गए हैं, इसके बावजूद भी रियासती किसानों को लगन से पैदावारों में इजाफे की तरफ तवज्जो देना अब लाजमी है। शहर हैदराबाद के स्टेट BJP ऑफिस में सदर पार्टी डॉक्टर K लक्ष्मण ने आज कोर कमेटी की मीटिंग तलब की, जिसमें शरीक कई सीनियर लीडर्स के साथ मौजूदा माहौल के कई मौज़ूआत पर सभी से तबादले ख्याल किया गया। भारत में आज वर्ल्ड कैंसर डे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शहर हैदराबाद के एक मशहूर समाजी खिदमतगार डॉक्टर गुलाम मोहम्मद इरफान ने एक इजलास में मीडिया को मुखातिब करते हुए उस जानलेवा बीमारी कैंसर के बारे में अवामी शऊर उजागर किया और बहुत सारी तफसीलात से आवाम को वाकिफ करवाया। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज टैंक बॉन्ड पर वाक़े GHMC हेड ऑफिस में एक जायज़ा इजलास बुलाया और बोराबंडा मेन रोड की तोसी के मास्टर प्लान पर बल्दिया के आला अहदेदारों से तबादले ख्याल किया। उस इजलास में शरीक हुए चीफ सिटी प्लानर देवेंद्र रेड्डी, ACP यूसुफगुड़ा सर्कल KMR हरी, ACP तुलसीराम, बल्दिया के सिद्दीक साहब के साथ साथ बहुत सारे दीगर मुतल्लका अहदेदारों ने भी उस इजलास में शिरकत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के OBC डिपार्टमेंट के प्रोफेसर K वेंकटस्वामी ने आज गांधी भवन में एहतमाम की जाने वाली स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में शिरकत करते हुए कई मौज़ूआत पर अपना नुक्ते नज़र पेश किया। तेलंगाना के जिले मेडचल के बोयनपल्ली मंडल में रियासती वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने आज हालिया बल्दिया इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के साथ साथ कुछ चेयरपर्सन्स और कुछ समाजी खिदमतगारों का एक इजलास बुलाया
और लुक एट मी लुक एट अवर चिल्ड्रन मौजू पर तबसरा करते हुए बतलाया कि हालिया इंतखाबात में जीत हासिल करने वाली ख़ास तौर पर खातून उम्मीदवारों को फ़ौरन अपने शोहरों को हरकत में लाते हुए अवाम के मसाइल हल करवाने में जुट जाना चाहिए। टीआरएस के ज़िला सदर भास्कर यादव के साथ साथ कई पार्टी के लीडर्स भी उस इजलास में शरीक थे। चीन से शुरू होने वाले कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैल जाने के बाद शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सख्त चौकसी बरती जा रही है। एशियाई ममालिक चीन, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया से आने वाले मुसाफिरीन की जामे स्क्रीनिंग की जा रही है। चीन में कोरोना वायरस के फट पड़ने के बाद से अब तक हैदराबाद एयरपोर्ट पर 2733 मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग की गई और 27 मुसाफिरीन को 28 दिन तक घर में रहने का मशवरा दिया गया है। एक मुसाफिर को गांधी हॉस्पिटल और दूसरे को फीवर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इंतहाई हसास और निगहदाश्त वार्ड में इलाज किया जा रहा है। इसी दौरान केरला में कोरोना वायरस से मुतासर होने का एक और तीसरा वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। रियासत तेलंगाना और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की अक़लियतों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात के खुसूस में मुल्क की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपील की सुनवाई आज 5 रुकनी जजेस की बेंच ने 1 हफ्ते तक टाल देने की खबर दी गई है। बैकवर्ड क्लासेस की जानिब से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने ये अर्जी दाखिल की थी। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर भी वहां पर मौजूद थे, जिनकी वजारत की मियाद के चलते उस वक्त के सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी ने 2004 में इन तहफ़्फ़ुज़ात को लागू किया था। वाज़ेह है कि 25 मार्च साल 2010 को एपेक्स कोर्ट ने बीसी ग्रुप के तहत आने वाली 14 कैटेगरीज को 4% तहफ़्फ़ुज़ात ताइत्तलासानी जारी रखने के अहकामात दिए थे। तेलंगाना फिल्मी सनत के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज सीएम केसीआर की हिदायत पर हैदराबाद के तरक्की याफ्ता माहौल में शामिल टॉलीवुड स्टार्स के रिहायशी इलाके जोबली हिल्स का दौरा करते हुए तेलुगु स्टार्स चिरंजीवी और नागार्जुना से उनके घरों पर जाकर मुलाकातें की। क्या बातचीत की, इसका कोई खाका अभी मीडिया को दस्तयाब नहीं हुआ है। टीआरएस पार्टी के गवर्नमेंट विप व एमएलसी टी भानुप्रसाद राव ने आज टीआरएस एलपी की एक प्रेस मीट में तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण की जानिब से मुसलसल टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट पर तनकीदों का जवाब देते हुए बतलाया कि जो अच्छा करता है उससे अच्छा सिला जरूर मिलता है और जो बुरा है वो तो अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा। टीआरएस पार्टी की अच्छाई को आवाम ने जांचा, बूझा, समझा, लिहाजा पार्टी ने बल्दिया में जबरदस्त जीत हासिल की। लेकिन बीजेपी पार्टी के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में 4 एमपीज बन जाने वाले माहौल ने तो सारी रियासत को हिला कर रख दिया है। चारों तरफ नफरत की दीवार खड़ी कर दी गई है। अब रियासत की तरक्की क्या खाक हो सकेगी। वैसे बीजेपी के लोग पार्लिमानी इंतखाबात में चमत्कारी अंदाज में जीते थे, तब से रियासत का माहौल कशीदा हो गया था। अब पता नहीं आगे क्या हाल हो। वैसे न सिर्फ रियासत बल्कि भारत की आवाम भी अब आहिस्ता आहिस्ता ये समझती जा रही है कि ये पार्टी झूठों की पार्टी साबित हो रही है। एलबी नगर के विष्णवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर की नाश आज सुबह दवाखाने के हाथे में लटकती हुई पाई गई। शुबा किया जाता है कि डॉक्टर अजय ने लैंडलॉर्ड और दीगर 4 अफराद की जानिब से जहनी हिरासानी के सबब खुदकशी कर ली हो। अजय ने अपना खुदकशी नोट डायरी में छोड़ रखा था। एलबी नगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज अपने ऑफिस में वक्फ अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ और किरायाजात की वसूली के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास बुलाया और सभी ओहदेदारों को पाबंद किया कि इस सिलसिले के तमाम केसेस और वक्फ बोर्ड फंड्स के लिए सभी लोग हरकियाती बन जाएं, क्योंकि वक्फ अराजियात ऊपर वाले के नाम मानून की जाती है, जिसकी हिफाजत करना सभी का ऐन फ़र्ज़ है। इस मौके पर सीईओ मोहम्मद कासिम
और मेंबर सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी वगैरह भी वहां पर मौजूद थे।